तो मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग अभी आज स्टार्ट करेंगे जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, उस पर काम करते हैं। तो ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी तक डिस्क्रीट डिस्कस किया लास्ट के कुछ क्लासों में। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, पॉइसन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, है ना। ये 6-7 डिस्ट्रीब्यूशन हमने लास्ट के कुछ क्लासों में डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस वाला डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली हमें डिस्कस क्या करना है, वही कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म। फिर आ जाएगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, फिर गामा बीटा, है ना। तो ये हो गया गामा बीटा कॉची नॉर्मल। सो कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, एक्सपोनेंशियल, गामा बीटा कॉची नॉर्मल, है ना, मेनली यही है। और क्या रहेगा, तो डबल एक्सपोनेंशियल, है ना। सो डबल एक्सपोनेंशियल रह गया। फिर इसका अप्रोक्सीमेशन देखना है, तो डबल एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो इनसे स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इतना स्टूडेंट लिखता हूँ ना, कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x है, हम बोलेंगे कि इसका नोटेशन जनरली क्या है कि x इज यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल ए बी, है ना। तो कभी कभी आप देखते होंगे क्लोज्ड ए बी लिखा रहता है, कभी ओपन ए बी, तो वो सपोर्ट की बात है ना। आप इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पीडीएफ पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो होती है ना। आपने पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, हमने क्या लिखा था कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन, कि x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल if and only if x is continuous random variable if and only if probability x is equal to 0 for all x belongs to R, यही है ना। so x is continuous random variable if and only if probability of x is equal to x, है ना, this is 0। तो किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी होती नहीं, तो इससे क्या होगा, मैं बोल रहा ना, जो ओपन लिखा है, या आप कई बार लिखते हैं, कई लोग ऐसा लिखते हैं ना, यूनिफॉर्म क्लोज्ड ए बी, ऐसा रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्या होगा, तो इसका जो पीडीएफ होगा 1/, तो सपोर्ट क्या है, जैसे मैं सपोर्ट लिखता हूँ, है ना। तो सपोर्ट अगर डिस्कस करेंगे इसका, तो सपोर्ट जो है, सपोर्ट ऑफ एक्स, ये इंटरवल ए बी है, यहाँ पे यहाँ लिखोगे क्लोज ए बी लिख सकते हो आप चाहो तो। फिर दूसरा जो है पीडीएफ, सो पीडीएफ ऑफ एक्स, एफ एक्स ऑफ एक्स, सो 1/b माइनस ए लेस देन बी, 0 अदरवाइज, ये है। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। फिर एक्सपेक्टेशन, तो ये प्रूव कर सकते हो ना, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, यू कैन डिराइव कि मीन कैसे आता है, वेरिएंस कैसे आता है, पता है ना आप लोगों को। तो यहाँ से ई एक्स जो आएगा आपके पास a प्लस बी बाई टू, ठीक है। सो ये है वेरिएंस ऑफ x, जो इसका आएगा डिराइव कर सकते हैं, ई एक्स निकालेंगे, ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसके हेल्प से वेरिएंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, ये आता है। इसका जो एम जी एफ आएगा एम एक्स टी, है ना, इसका एम जी एफ है। सो इसका जो एम जी एफ होता है, क्या होगा भाई बताओ, जिनको याद है क्या लिखे। अपॉन टी इंटू बी माइनस ए, यही ना, ये। तो ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन टी इंटू बी माइनस ए, ये कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट है, नहीं ना। सो
अब इसके अगर रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखोगे जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं अगर आपको याद हो तो, लेकिन मैं मुझे लगता है कुछ और डिस्कस कर लेता हूँ थ्योरम्स डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके बाद एक साथ थ्योरम लिखाता हूँ, बेटर रहेगा, वरना दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो ये तो यूनिफॉर्म है, सिंपली आपको ये याद रखना है, सपोर्ट क्या है, पीडीएफ, मीन, वेरिएंस, एमजीएफ। बाकी आप मोड भी निकाल सकते हो, मीडियन भी निकाल सकते हो। मीडियन कैसे निकालोगे, अगर सीडीएफ को हाफ के इक्वल वो निकाल सकते हो, याद भी रख सकते हो तुम चाहो तो, है ना। सो इफ यू कैन रिमेंबर तो एवरी डिस्ट्रीब्यूशन है करस्पॉन्डिंग मीन, मीडियन, मोड, एमजीएफ, है ना, ये सब याद रख सकते हो चाहो। जैसे यहाँ पे मोड मीडियन कैसे निकालेंगे, सीडीएफ निकालेंगे, उसको इक्वल रख देंगे 1/2 के, देख लो क्या आ जाएगा। उसका मोड क्या होगा, जहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये पूरा इंटरवल ही है, क्योंकि कांस्टेंट है तो पूरा इंटरवल ही आ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा, वो सिमेट्रिक में होगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक है इसीलिए यहाँ पे मीन और मीडियन सेम आएगा। तो ये जो a+b/2 आपका मीन है, यहाँ पे यही मीडियन है। उसकी वजह क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन सेम आएगा, ठीक है। तो लेकिन जरूर नहीं सब में होगा ऐसा, जैसे एक्सपोनेंशियल में ऐसा नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल में मीन लैम्डा है और उसका चेक करो मीडियन लैम्डा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मीन और मीडियन सेम आएगा, मीडियन यही आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक हमने डिस्कस किया था क्लास में कि सिमेट्रिक क्या होता है, या तो पीडीएफ के टर्म में या फिर सीडीएफ के टर्म में लिखा था हमने। तो उसको ना रिवाइज करोगे सब कुछ समझ आएगा, एक बार पूरा पढ़ लो फिर उसको रिविजन करोगे एंड में। तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए इसका मीडियन यही आएगा, जो मीन है वही मीडियन होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें थ्योरम्स लिखने के बजाय मैं दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ। तो अभी यूनिफॉर्म हो गया। आगे अगर मैं एक्सपोनेंशियल इसी में डिस्कस करूँ तो एक्सपोनेंशियल में 2 केस है। चलो इसमें थ्योरम्स लिखूंगा। तो थ्योरम्स किसके बाद लिखता हूँ मैं, हाँ पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो। तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये डिपेंड करेगा ना, इसमें जैसे 2 तरह के पीडीएफ हैं, एक में मीन लैम्डा, एक में रेट लैम्डा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसका सपोर्ट तो होगा, सपोर्ट तो 0 से इन्फिनिटी, या क्लोज भी लगा सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये है। फिर इसका पीडीएफ लिखोगे तुम, तो पीडीएफ है अब कौन से वाला, लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, एक्स मोर देन इक्वल टू 0, एक ये है। दूसरे वाले केस में अगर मैं ऐसा लिखूं तो यहाँ पे भी सपोर्ट है 0 से इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। और जो पीडीएफ है वो हो जाएगा 1/λ ई की पावर माइनस x/λ x मोर देन 0, ये हो जाएगा 0 अदरवाइज, यहाँ भी है 0 अदरवाइज। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो मीन है आपके पास, दैट मीन इज 1/λ, यहाँ पे जो मीन है ये है लैम्बडा, है ना। तो जैसे मीन है ना, यहाँ पे हम रेट एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं, रेट क्या लगे जरूरत नहीं, कई बार क्वेश्चन में यूज़ कर लेता है। तो रेट यहाँ लैम्बडा हो जाता है, और यहाँ पे जो रेट होता है, रेट पैरामीटर बोलते हैं इसको। सो यहाँ पे जो रेट पैरामीटर 1/λ के इक्वल आएगा, रेट की जो वैल्यू होगी। तो कई बार लिखा रहता है मीन लैम्डा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन लैम्डा, कई बार लिखा रहेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ रेट लैम्डा। तो अगर वैसा हो कभी तो रेट लैम्डा बोलेगा तो मीन 1/λ है, रेट 1/λ है तो मीन लैम्डा है, ठीक है ना। वेरिएंस क्या है इसका, तो यहाँ पे अगर आप वेरिएंस निकालेंगे कितना 1/λ², और यहाँ अगर आप वेरिएंस निकालोगे सो λ²। आगे आगे आपसे पूछेगा mgf, mxt, है ना, mxt कितना होगा बताओ दोनों अलग अलग केस में। इस वाले केस में mgf क्या आएगा, इस वाले केस में mgf क्या आएगा, किसका, इसमें तो λ/λ माइनस टी, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 - 1/t/λ। हाँ, और यहाँ क्या आता है, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ 1/1 - λ t, है ना,
या 1 माइनस लैम्डा टी की पावर -1, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर इसको लिखोगे तो जैसे इसको फर्दर अगर लिखें हम तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी अपॉन लैम्डा इसकी पावर -1, ये है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन है सिंपली बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको याद रखना है कि सपोर्ट क्या है, पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ लिखोगे तो मीन वेरिएंस एमजीएफ ये होगा, अगर ये वाला पीडीएफ लिखोगे तो मीन वेरिएंस एमजीएफ, है ना। अब कई बार ऐसा कहीं कहीं ऐसा पीडीएफ रहता है, कहीं ऐसा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कहाँ क्या है। तो आपको याद रखना है कि इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग मीन वेरिएंस एमजीएफ ये है, इस वाले करस्पॉन्डिंग मीन वेरिएंस एमजीएफ ये है। देखो लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, यहाँ लैम्डा टी चल रहा है, यहाँ 1/λ स्क्वायर 1/λ टी यहाँ चल रहा है। तो उस तरीके से, ठीक है। आगे मैं थ्योरम डिस्कस करता हूँ, इससे पहले अभी मैं थ्योरम एक साथ डिस्कस करूंगा, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल हो गया। वैसे ही अगर मैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करूं तो जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, इंट्रोडक्शन इसके बारे में बस बता रहा हूँ। इसमें भी तो 2 फॉर्म पीडीएफ के हैं। तो यहाँ भी सपोर्ट जो होगा, सपोर्ट 0 से इन्फिनिटी ले लो, और पीडीएफ जो है तो यहाँ पे 2 फॉर्म है, एक है बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा, और आएगा तो इसका नोटेशन क्या है, एक्स इज गामा अल्फा बीटा, है ना। ये भी ऐसे लिखूंगा, बट ध्यान रखना है कि किसका क्या मतलब है। तो अल्फा बीटा यहाँ पॉजिटिव होने चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने अभी क्या यूज़ किया, लैम्डा ना, तो ये जो लैम्डा हमने यूज़ किया, लैम्डा इज पॉजिटिव, यहाँ लैम्डा पॉजिटिव होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी इन दोनों केस में। ऐसे ही यहाँ भी जो अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, अल्फा बीटा सब पॉजिटिव होगी। तो ये जो है एक्स की हाँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में कंफ्यूज होगे, नहीं पता रहेगा, तो इसीलिए यहाँ अल्फा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से दूसरा फॉर्म क्या है ना। अब कुछ बुक में वो लिखा रहा है, कुछ में जो जो बुक पर, लेकिन एग्जाम में कई बार ये रहेगा, कई बार वो रहेगा। गलती क्या होगा कि बच्चे को पीडीएफ ये वाला याद है, एमजीएफ इसका लगा रहा है, या पीडीएफ कई बार ये वाला दे दिया, एमजीएफ इसका लगा देता है वो। तो आपको पता हो कि किस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग एमजीएफ क्या है, वही अप्लाई करना है, तो इसलिए गलती होती है। यह है 0 से इन्फिनिटी। पीडीएफ जो होगा तो यहाँ आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, है डिफरेंस नहीं है, जस्ट बीटा को 1/बीटा रख दो। यहाँ से क्या था डिफरेंस था कि लैम्डा को 1/λ रख दो, यही डिफरेंस है ना, बस आपको पता होना चाहिए, बस यही है। यहाँ x की पावर अल्फा -1 e की पावर x अपॉन बीटा, x मोर देन इक्वल टू 0, और यहाँ भी अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0 होगा। अब इस वाले में मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, इस वाले में मीन क्या है, वेरिएंस क्या है। चलो अल्फा पॉजिटिव बीटा पॉजिटिव यहाँ लिख देता हूँ। बताओ भाई, इस वाले पीडीएफ में मीन कितना आता है, जिनको याद है बताओ। सो यहाँ पे यस अल्फा बाई बीटा आ जाएगा आपका, और वेरिएंस आ जाएगा अल्फा बाई बीटा जी। वैसे ही यहाँ पे मीन आ जाएगा, अब यहाँ डिनोमिनेटर में बीटा है, सो अल्फा इंटू बीटा, है ना, क्योंकि, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर। इस वाले पीडीएफ में एमजीएफ क्या आएगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग जी माइनस अल्फा ना। सो 1 माइनस टी बाई बीटा, अगर ऐसे लिखेंगे तो माइनस अल्फा, या 1 अपॉन कर सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप लिखेंगे इस वाले पीडीएफ में एमजीएफ आएगा 1 माइनस बीटा टी इसकी पावर माइनस अल्फा, ठीक है। तो माइनस हटाना चाहो तो 1 अपॉन कर सकते हो, चेक कर लो। तो जब ये पीडीएफ लोगे तो मीन ये है अल्फा बाई बीटा, वेरिएंस ये है, एमजीएफ ये है। जब ये वाला पीडीएफ कंसीडर कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, नोटेशन नहीं। नोटेशन तो अपने हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ बुक में इसको बीटा अल्फा लिखता है, कुछ में अल्फा बीटा लिख रहा है, कुछ 1 अपॉन अल्फा बीटा लिखता है, कुछ बीटा 1 अपॉन अल्फा लिखता है। तो नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है कि तुम्हें याद हो कि इस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग ये मीन वेरिएंस एमजीएफ है। नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि किस पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग ये है। नोटेशन से याद रखोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे।
तो इसलिए हो सकता है एक बुक का नोटेशन दूसरे बुक से अलग हो। अब तुमने जो बुक पढ़ा है, जो पेपर बना रहे हैं जो प्रोफेसर, जरूरी थोड़ी वो उसी बुक से पेपर बना रहा है, वो किसी और बुक के हेल्प से नोट, या उसको वो नोटेशन अच्छा नहीं लग रहा जो बुक तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हें तो वो नोटेशन दिमाग में फिट है और वहाँ नया नोटेशन आ जाएगा एग्जाम में, तो वहाँ कन्फ्यूज होगा। तो नोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नोटेशन तो अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या है, पीडीएफ डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है भाई, देख लो। तो ये इन्फॉर्मेशन है गामा के बारे में। अब इसमें तुम अगर एक चीज नोटिस करो, तो इसमें अगर तुम क्या अल्फा के प्लेस पे 1 रख दो तो क्या होगा, चेक करो। जहां जहां अल्फा है उसको 1 रख दो, है ना, तो सी एक्सपोनेंशियल ही आ जाएगा। जो ही आप अल्फा को 1 रखोगे ये गायब हो जाएगा। गामा, गामा क्या है ये, तो एक गामा ये इंटीग्रल है, जैसे ये गामा जो नोटेशन यूज कर रहा है ना, ये गामा अल्फा एक इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x dx, है ना, ये गामा अल्फा का मीनिंग है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी जिसके बेसिक है तुम चेक कर सकते हो, अल्फा को 1 रख के देखो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे हम डिस्कस करेंगे, हालांकि गामा फंक्शन, गामा इंटीग्रल, बीटा इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, कैलकुलस में आएगा अभी, सो उसमें आ जाएगा। बाकी तुम ऐसे अभी के लिए गामा एन कितना होता है जी, n-1 फैक्टोरियल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही ना। और वैसे इन जनरल गामा अल्फा किसके इक्वल होता है, अल्फा -1 इंटू गामा अल्फा -1 फॉर ऑल अल्फा मोर देन 0। यहाँ तो मैंने ये लिख दिया था अल्फा -1 मोर देन ना, तो यहाँ मोर देन 1 लेना पड़ेगा, जैसे जैसे भी लिख सकते हैं आप उसके हिसाब से। यहाँ पे अल्फा स्ट्रिक्टली मोर देन 0 होने चाहिए, ये चीज़ है, तभी एग्जिस्ट करेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम यूज़ कर सकते हो गामा की। तो ये गामा इंटीग्रल एक अलग कॉन्सेप्ट है, डिटेल में इसको कैलकुलस में पढ़ेंगे, अभी के लिए यूज़ करूँगा मैं थोड़ा सा, जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है ना, तो ये गामा जो लिखा हुआ है गामा अल्फा, ये गामा इंटीग्रल है, ये मतलब ये है इसका। ठीक है, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो डिफरेंट अल्फा के लिए, जैसे हाँ, जैसे गामा 1/2 निकालोगे रूट अंडर पाई आएगा, तो इंटीग्रल सॉल्व करोगे रूट पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे अगर देखेंगे हम लोग, ओके है ना, तो एक चीज नोटिस कर सकते हो सिंपली, अगर मैं इसमें अल्फा को 1 रख दूंगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगी। तो अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जैसे इसमें क्या है, या एक तो डिटेल में डिस्कस भी करेंगे कि ये जो गामा मैंने अल्फा कॉमा बीटा लिखा है, इसमें अगर अल्फा को मैं 1 रख देता हूँ तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगी, ये समझो। सो अगर अल्फा को मैं 1 रख दूँ तो ये बन जाएगी एक्सपोनेंशियल बीटा, तो ये आपको चेक करना, वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है। तो मैं थ्योरम्स और रिजल्ट्स एक साथ डिस्कस करता हूँ ना, गामा से ही काई स्क्वायर आ जाता है ना, ये सब थ्योरम्स है जो मैं अभी दोबारा डिस्कस करता हूँ। क्या होता है, अब डिपेंड करता है पीडीएफ के हिसाब से कि कौन सा वाला पीडीएफ कंसीडर कर रहे हो। एक पीडीएफ में अल्फा को तो n/2 रखा, एक पीडीएफ में बीटा को 2 रखोगे या 1/2 रखोगे, तो डिपेंड करेगा पीडीएफ कौन सा ले रहे हो तुम, है ना, उसके हिसाब से। तो ये मैं अभी लिखूंगा, तो वरना इसमें कन्फ्यूजन होगा तुम्हें। तो है ना, ये काई स्क्वायर n बनता है, तो ये सब आते हैं, पहले एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है ना, तो ये गामा का ये सिंपली आपको याद रखना, सपोर्ट, पीडीएफ, मीन वेरिएंस, एमजीएफ, बाकी मोड मीडियन सब निकाल सकते हो चाहो तो, है ना। हाँ, या इस वाले पीडीएफ में रखेंगे तो बीटा को रखना पड़ेगा 1/2, तो इसके हिसाब से n/2 1/2 होगा, इसके हिसाब से n/2 2 होगा गामा। तो ये नोटेशन यूज करूंगा तो होगा n/2 2, और इसके हिसाब से लिखूंगा तो ये होगा n/2 1/2। तो डिपेंड करता है पीडीएफ कौन सा है उसके हिसाब से। आगे क्या है, तो अभी तुमने ये डिस्कस किया कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं इंटर रिलेशन लिखूंगा अभी, थ्योरम्स के इनके बीच इंटर रिलेशंस क्या है। तो अभी आते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा भी दो है ना, बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकेंड काइंड। बीटा फर्स्ट काइंड है ना, बीटा 1 लिख रहा हूँ या बीटा फर्स्ट काइंड लिख लो। सो बीटा फर्स्ट काइंड डिस्ट्रीब्यूशन,
बीटा 1। तो इसमें क्या होता है, बीटा 1 में अगर लिखोगे तो इसका जो सपोर्ट है 0 से 1, और इसका जो पीडीएफ है, तो जैसे मैं यहाँ गामा इंटीग्रल लिख रहा था वैसे ही आता है बीटा इंटीग्रल। बीटा इंटीग्रल क्या होता है देखो, तो ये तो चलो मैं आगे डिस्कस करूँगा अभी दोबारा, अभी जस्ट मैं बेसिक पीडीएफ लिख रहा हूँ सबका। तो ये बीटा जैसे गामा इंटीग्रल लिखा ना, वैसे एक बीटा इंटीग्रल होता है। सो बी फंक्शन है ये अल्फा कॉमा बीटा। सो इसके दो फॉर्म है, 0 to 1 एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1 डी एक्स। अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते थे अगर यही होता कि जो इंटीग्रल है एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स डी एक्स, तो कितना होता है गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, यही आएगा ना। तो ये आ जाता है 0 से इन्फिनिटी। तो इसको यूज़ करके ये, हालांकि इसी से वो पीडीएफ बनाया गया है, फिर इसी में मैं अगर बीटा की जगह 1 बाई बीटा रख दूँ तो यहाँ 1 बाई बीटा हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ये गामा फंक्शन में आएगा। अभी यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि ठीक है ये फर्स्ट काइंड है, और इसी बीटा फंक्शन जो है मेरे पास है बीटा इंटीग्रल, तो अगर इसको 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करो ये इक्वल आ जाता है एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर अल्फा प्लस बीटा, ये आता है ना। सो यहाँ पे ये है, तो दोनों इक्वल ही है। तो इस इंटीग्रल के हेल्प से बीटा फर्स्ट काइंड बना है, इस इंटीग्रल के हेल्प से बीटा सेकेंड काइंड बना है। यहाँ जो गामा तुम देख रहे थे, इस इंटीग्रल के हेल्प से एक देखो, इसको तुम डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो इसको जब डिनोमिनेटर में ले जाओगे ना तो वो वाला बन जाएगा, ये वाला इंटीग्रल बन जाएगा। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखता हूँ, इसी इंटीग्रल को अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूँ तो यही इंटीग्रल क्या करेगी, बीटा को 1 बाई बीटा कर दो, 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा डी एक्स। तो बीटा को जस्ट 1 बाई बीटा कर दो, यहाँ हो जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रल के हेल्प से इसको तुम डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो यहाँ से पीडीएफ बन गया, एक्चुअली 1 आ गया ना इंटीग्रल, तो इसके हेल्प से दूसरा वाला बनाया गया है, ये वाला बनाया गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो इन दोनों इंटीग्रल से, गामा इंटीग्रल से इससे एक पीडीएफ बना है, इससे दूसरा पीडीएफ बना। वैसे ही इस इंटीग्रल से बीटा फर्स्ट काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन बना है, इस इंटीग्रल से बीटा सेकेंड काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन बना है, ठीक है ना। सो तो देखो क्या है, तो बीटा फर्स्ट काइंड क्या कहता है, सपोर्ट ये इसका पीडीएफ होता है एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर बीटा माइनस 1, ये बीटा नंबर है और ये बीटा इंटीग्रल है या बीटा फंक्शन है दिस, और यहाँ पे एक्स जो होगा वो 0 1 के बीच होगा, अभी आपने देखा ही है ना। सो एक्स विल बी बिटवीन 0 एंड 1, अल्फा मोर देन 0 होना चाहिए, बीटा मोर देन 0 होना चाहिए। इसमें एक्सपेक्टेशन क्या आता है बीटा फर्स्ट काइंड में, तो इसका आता है अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, चेक कर लो। और इसमें वेरिएंस कितना आएगा, सो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। तो बीटा फर्स्ट काइंड जब भी हम लिखेंगे ना, इसका मतलब ये होगा ये वाला पीडीएफ, है ना। और ये बीटा फंक्शन क्या है, तो बीटा फंक्शन का यहाँ मतलब मैंने ये लिखा है ना, यहीं से बना, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो यहाँ 1 हो जाएगा, पीडीएफ का इंटीग्रेशन 1 होता है, ओके। एमजीएफ क्या होगा इसका, हाँ जोर से बोलो, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही नवल। एमजीएफ होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता या होता नहीं है, या एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, बाकी लोग बताइए इसका एमजीएफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, बाकी लोग बोलो भाई। एमजीएफ एग्जिस्ट करेगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना, लिख भी सकते हो, इसका एक्सप्रेशन है ऑलरेडी बट वो कॉम्प्लिकेटेड है ना।
सो MGF एग्जिस्ट करता है, बट जैसे बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लोज्ड फॉर्म आता है, क्लोज्ड फॉर्म का मतलब है कि उसको आप सिंपली एक अलजेब्रिक फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में। यहाँ ऐसा नहीं होगा, है ना, तो वो क्लोज फॉर्म में नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन टू डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कैलकुलेशन इसका बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो MGF एग्जिस्ट करता है इसका, ठीक है ना। सो MGF एग्जिस्ट, बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, है ना, इट इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड। क्या है लिख भी सकते हो इसमें, मैं अगर चाहो तो लिख देता हूँ। ये है ना एक्सप्रेशन है, इसका बुक में मिल जाएगा आपको, ये देख सकते हो। ये है 1 प्लस या समेसन फिर प्रोडक्ट, है ना, इस तरह से लिखता है। अगर चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर लिखना चाहो तो इसका जो MGF है वो ये है जो लिखा हुआ है, ये है समेसन प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट में है R फ्रॉम 0 टू K-1, फिर अल्फा प्लस R या अल्फा प्लस T लिख लो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस R इंटू टी की पावर K अपॉन K फैक्टोरियल, ये चीज़ है तुम्हारे पास। अब यहाँ R की वैल्यू 0 टू K-1 है और K की वैल्यू यहाँ इन्होंने दे रखा है, चलो 1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ 1 प्लस कर दो, चलो ये लिख लो फिर। सो 1 प्लस ये आता है MGF, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। सो ये इसका एक्सप्रेशन है MGF का। हाँ, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसको हम यूज़ भी नहीं करेंगे, इतना आसान नहीं है, तो इसकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ेगी हमें, है ना। तो इस तरह से बट MGF एग्जिस्ट करता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया बीटा फर्स्ट काइंड का, है ना। तो बीटा फर्स्ट काइंड जब लिखेंगे तो इसका मतलब ये PDF मीन वेरिएंस, मेनली इसकी जरूरत पड़ेगी, MGF की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बीटा सेकेंड काइंड क्या होता है, जो बीटा सेकेंड काइंड है या सेकेंड काइंड, सो बीटा टू डिस्ट्रीब्यूशन। सो बीटा टू डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो यहाँ से इसका जो सपोर्ट होता है, इसका आप सपोर्ट लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी, है ना। देखो इसमें एक पॉइंट एक्सक्लूड कर दोगे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओपन 0 टू इन्फिनिटी अगर कहीं लिखा हुआ है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PDF क्या होगा इसका, तो अभी लिखा था मैंने, PDF जो इसका है ये होगा 1 अपॉन बीटा इंटीग्रल या बीटा फंक्शन इन पैरामीटर, यहाँ अल्फा बीटा पैरामीटर है जिसके हेल्प से हम PDF डिफाइन कर रहे हैं, x की पावर अल्फा -1, नहीं तो ये तो फर्स्ट काइंड का हो गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा, जहाँ x मोर देन इक्वल टू 0 है, अल्फा मोर देन 0, बीटा मोर देन 0। तो ये हो गया। इसका क्या आएगा, इसका एक्सपेक्टेशन क्या आता है, अल्फा अपॉन बीटा -1, चेक करो एक बारी। सो बीटा यहाँ मोर देन 1 होना चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए, हाँ या ना। वेरिएंस कितना आता है इसका, सो बीटा सेकेंड काइंड का वेरिएंस क्या आता है किसी को, अपॉन तो यहाँ बीटा मोर देन 2 होना चाहिए तभी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो इट विल एग्जिस्ट व्हेन इट इज बीटा इज मोर देन 2, तो ये तब एग्जिस्ट करेगा जब बीटा मोर देन 2 है ना। तो बीटा मोर देन 2 के लिए एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट रहेगी। MGF, हाँ बोलो। सपोर्ट दोनों का अलग क्यों है, हाँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अभी आगे देखेंगे इंटर रिलेशन। तो ये ऐसा इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये x अगर बीटा फर्स्ट काइंड है ना, इन्होंने जस्ट रीनेम किया है, x अगर बीटा फर्स्ट काइंड है अल्फा बीटा में, तो y अगर आप रख दोगे x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है ये, तो इसका जो PDF है ना वो ये वाला है। अब ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाओगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा बीटा सेकेंड काइंड अल्फा बीटा। तो जो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ एक्स की वैल्यू 0 से 1 में है, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी में हो जाएगी, इसीलिए चेंज हुआ। ठीक है, तो ये आगे आएगा, ये थ्योरम्स में आएगा अभी। सो इस लॉजिक से ठीक है, यहाँ x 0 से 1 में है, बट ये वैल्यू जो है ना y 0 से इन्फिनिटी में है, या ये 0 से इन्फिनिटी में हो जाएगी, इसीलिए ऐसा हुआ। mgf इसका क्या होगा, बीटा सेकेंड काइंड का mgf एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? सो इट विल ऑल्सो एग्जिस्ट, बट वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। हाँ, फिर से वैसे ही, सो एग्जिस्ट तो करेगा बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो अगेन इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मतलब याद रखना मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत है ना, याद रखना डिफिकल्ट है, बट वैसा ही आएगा जैसे वो है, उस टाइप का ही आएगा, तो वो बुक्स में मिल जाएगा वो चीज़। तो ओके, तो मेनली अभी आपको इसमें क्या याद रखना है कि सपोर्ट मीन वेरिएंस, इतना सपोर्ट पीडीएफ मीन वेरिएंस, अभी आपको इतना याद रखना है। आगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन रह गया, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशंस में। अच्छा, एक डबल एक्सपोनेंशियल रह गया था ना, पहले डबल एक्सपोनेंशियल पे आते हैं। डबल एक्सपोनेंशियल, इसी का दूसरा नाम है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये आपका है डबल एक्सपोनेंशियल, मतलब लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। सो डबल एक्सपोनेंशियल क्या होगा बताओ, कोई क्या है पीडीएफ इसका? एक तो 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल होता है, वो अलग होता है, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। ठीक है, तो इसमें जो है सपोर्ट जो इसका होगा, सपोर्ट इसका पूरा रियल नंबर है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जो इसका पीडीएफ है ना, तो इसका जो पीडीएफ होगा वो क्या होगा, तो पीडीएफ होगा 1/2b, क्या ई की पावर माइनस अपॉन बी, तो मॉड में x माइनस म्यू अपॉन बी, ऐसे b का रोल नहीं, क्योंकि b तो पॉजिटिव होगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा अभी, तो b को तुम बाहर रख सकते हो, मॉड x माइनस म्यू अपॉन बी, x यहाँ रियल नंबर होगा, b पॉजिटिव होगा, है ना, तो b के बजाय तुम सिग्मा भी लिख सकते हो, कुछ जगह तुम देखोगे सिग्मा लिखा होगा, तो ये भी चलेगा, बट यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, तो इसलिए लोग है ना, हम लोग सिग्मा लिखने से बचते हैं, तो यहाँ बी है अभी, और जो म्यू है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, म्यू कैन बी एनी रियल नंबर, तो ये पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी ये बता रहा हूँ। सो ये इस पीडीएफ का नाम जो है ये है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, सो आते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास है इसका मीन कितना आएगा, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल एक्सपोनेंशियल या लाप्लास, यही म्यू होगा। हाँ, वेरिएंस, हाँ ये तो सिमेट्रिक है म्यू के अबाउट, तो मीन मीडियन मोड तीनों यहाँ पे आपका म्यू ही होगा, मीन मीडियन मोड तीनों म्यू है। वेरिएंस 2 इंटू बी स्क्वायर है ना, 2b², सो 2b², mgf बताओ, mgf क्या होगा, e की पावर हाँ, तो ये ध्यान रखना डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक ऐसा mgf जिसका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, e की पावर म्यू टी अपॉन, सो e की पावर म्यू टी अपॉन 1 माइनस b² t², यहाँ इंटरवल भी लिख सकते हो कि ये mgf एग्जिस्ट करती है जब t की वैल्यू है ना मॉड t लेस देन 1/b, तो यहाँ लिख भी सकते हो अगर चाहो तो, हर mgf का कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन है कि मॉड t जो है
लेस देन 1/b, जो कि जनरली लिखते हैं हम लोग। तो ठीक है, तो ये कॉमा mod t लेस देन 1/b हो गया। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डबल एक्सपोनेंशियल। ठीक है भाई, सपोर्ट पीडीएफ मीन वेरिएंस एमजीएफ। तो ये डबल एक्सपोनेंशियल, एक 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल अलग होता है, वहाँ x मोर देन म्यू होता है, तो उस तरह से। इसके बाद क्या रह गया, एक बार सारे डिस्ट्रीब्यूशन लिख देता हूँ, फिर मैं थ्योरम्स लिखता हूँ कि क्या किससे इंटर रिलेशन है और कैसे डिराइव होगा। तो अगला क्या था, अभी मैं आता हूँ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर हम बाकी बात करते हैं। सो कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अच्छा, पैरामीटर्स क्या, जैसे इसका नोटेशन क्या होगा, तो इसको आप लिख सकते हो कि x इज लाप्लास इसका, जैसे म्यू कॉमा बी हो गया है ना। बाकी जैसे था इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यू कैन राइट कि x हैज़ बीटा सेकेंड काइंड अल्फा कॉमा बीटा, ये नोटेशन लिख सकते हैं। अगर इसका नोटेशन लिखना यहाँ लिख रखा हूँ है ना, x इज बीटा फर्स्ट काइंड, इस तरह का नोटेशन लिख सकते हैं। यहाँ था गामा में, मैंने क्या इस तरह से गामा लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में है ना, यू कैन राइट x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। अब डिपेंड करता है, एक्सपोनेंशियल 1/λ भी लिख सकते हो, बट अगेन नोटेशन वेरीज बुक टू बुक, पर्सन टू पर्सन, तो नोटेशन फिक्स नहीं है। तो यहाँ यूनिफॉर्म ए भी था, तो था ही एक्सपोनेंशियल गामा, फिर बीटा फर्स्ट काइंड, बीटा सेकेंड काइंड, डबल एक्सपोनेंशियल। अब आते हैं कॉची डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जैसे मैं x लिख रहा हूँ कि दिस इज कॉची, लेट से मैं पैरामीटर ले लेता हूँ, क्या क्या ले लूँ, म्यू कॉमा लैम्बडा, क्या क्या लिखते हैं आप यहाँ पे। सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, पहले सपोर्ट लिख लो। तो इसका जो सपोर्ट है ये भी पूरा रियल नंबर है, और इसका जो पीडीएफ आएगा आपके पास, सो इसका जो पीडीएफ होगा, बोलिए कोई कॉची डिस्ट्रीब्यूशन का इन जनरल क्या है इसका। हम्म हम्म म्यू स्क्वायर प्लस, हाँ मैं एक्स लिख देता हूँ। तो तुम वैसे बोले हो, मैं तो ऐसे लिखूंगा ना, म्यू। ठीक है, हाँ तो चलो मैं लैम्डा या थीटा, चलो मैं थीटा कर देता हूँ है ना, मर्जी है तुम्हारी, जैसे भी लिख लो। तो म्यू कॉमा थीटा, तो यहाँ पे थीटा या थीटा म्यू भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। तो अगर थीटा लिख दूंगा म्यू थीटा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ x इज रियल नंबर, म्यू क्या लोगे, म्यू शुड बी पॉजिटिव, और थीटा कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है भाई, क्योंकि पीडीएफ पॉजिटिव होना चाहिए, तो म्यू पॉजिटिव है। तो जैसे जनरली यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था म्यू एंड बी। तो म्यू क्या था, कोई भी रियल नंबर, बी पॉजिटिव था, म्यू कोई भी रियल नंबर। तो यहाँ मैं इसको नोटेशन थोड़ा बदल देता हूँ, मैं अपने हिसाब से थीटा म्यू लिखूंगा। अब ये नहीं कि बुक में सर म्यू थीटा लिखा है, तो मैं ज़रूरी नहीं वही नोटेशन यूज़ करूँ, बट अगर एग्जाम में नोटेशन यूज़ होगा तो एक्सप्लेंड होगा कि उसका मीनिंग क्या है वहाँ पे। तो मैं इसको थीटा और म्यू लिखता हूँ अभी के लिए, क्योंकि थीटा यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है और म्यू पॉजिटिव है ना, जैसे यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ म्यू कोई भी रियल नंबर है, थीटा पॉजिटिव, बी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है क्या नोटेशन तुम लेते हो। या मैं लैम्डा लिख सकता था, म्यू से अगर प्रॉब्लम हो तो आप लैम्डा लिख लो, तो लैम्डा लिखूंगा तो यहाँ भी लैम्डा करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ तुम्हें म्यू से प्रॉब्लम हो ना, म्यू मीन जनरली होता है, लैम्डा लिख लो, तो यहाँ फिर लैम्डा आ जाएगा, ये लैम्डा आ जाएगा और ये लैम्बडा आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे तुम चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लो ये लिख दिया लैम्बडा अपॉन दिस, और ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्बडा इज पॉजिटिव, म्यू थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, जैसे नॉर्मल में भी ऐसे ही होगा कि म्यू कैन बी एनीथिंग, सिग्मा इज पॉजिटिव, तो मैं इस तरह से अलाइन कर रहा हूँ इसको। तो ये तो आपका जनरली क्या है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड कॉची क्या होता है, जैसे हम लिखेंगे आगे, तो मैं इसको यूज करूंगा कॉची, जैसे मैंने जो नोटेशन लिखा उसके हिसाब से 0 1 होगा,
बुक्स में होगा 10 लिखता होगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना है कि दोनों सेम है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर ये लिखोगे तो इसका, तो ये ज़्यादा यूज़फुल है, ये ज़्यादा यूज़ होता है ना, स्टैंडर्ड कॉची बोलते हैं इसको। सो ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो हम लोग लैम्डा को 1 और थीटा को 0 रख देंगे, तो इसका मीन कितना होगा, वेरिएंस mgf सो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता है ये। देखो तो ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पे मीन तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये सिमेट्रिक है 0 के अबाउट, है ना, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट 0। तो ओके जी, हाँ वही बोल रहा हूँ, क्लोज फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता मतलब आप उसको हर पैरामीटर के लिए, जैसे हम बाकी जैसे अभी लिख रहे थे यूनिफॉर्म में क्या लिख दिया, ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी अपॉन टी टाइम बी माइनस ए, तो ये क्लोज फॉर्म है। क्लोज फॉर्म का मतलब हुआ कि आप सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, तो बी और पैरामीटर चेंज करेंगे आपका एमजीएफ चेंज हो जाएगा। तो वैसा वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ कोई एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि आप पैरामीटर चेंज कर डायरेक्ट एमजीएफ लिख लेंगे, आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना होगा शुरू से लेके एंड तक हर बार। क्लोज फॉर्म नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए क्लोज फॉर्म का मतलब ये है इसका क्लोज्ड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका क्या मतलब है कि इस सीरीज का सम निकालना डिफिकल्ट है, ये समझ लो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस फॉर्म में, इसलिए क्लोज फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करा। क्लोज फॉर्म कब एग्जिस्ट करता, अगर आप इस सीरीज को आप इजिली सॉल्व कर पाते, समझ रहे हैं। तो इसको अगर मैं ये सीरीज और ये प्रोडक्ट हटा पाता मैं अगर, और जो एक्सप्रेशन आता है इक्वल टू, उसको बोलेंगे क्लोज फॉर्म, ठीक है। तो मतलब सिंप्लीफिकेशन जो है इट्स वेरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल ऐसा समझ लो, तो वो क्लोज फॉर्म में नहीं आ रहा है, यू कैन नॉट फर्दर सॉल्व इट, ये चीज़ है, आप फर्दर इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो इसका मतलब क्लोज फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। क्लोज फॉर्म इन द सेंस सिंपलेस्ट फॉर्म, ये समझ लो आप ऐसा, या उसको क्या बोलूँ, एल्जेब्रिक फॉर्म में जहाँ पे समेशन और प्रोडक्ट को आप हटा दो, तो एक सिंपल फंक्शन के फॉर्म में विदाउट एनी ऑपरेशन, इस तरह से जो समेशन और प्रोडक्ट है, तो इसलिए इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है, इसलिए बोलते हैं क्लोज फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो जैसे है ना इसका क्लोज फॉर्म है, जैसे आपने देखा कि दिस इज द क्लोज्ड फॉर्म, यहाँ कोई समेशन और प्रोडक्ट नहीं है, डायरेक्टली आपको म्यू अगर 1 रख दूं और बी अगर 1 रख दूं तो आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा, दिस इज द क्लोज फॉर्म ऑफ द एमजीएफ। बट वैसे उस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इस तरह से क्लोज फॉर्म नहीं आएगा, ये है। ठीक है वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे बुक में 10 होगा, मैं 01 लिख के चल रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मल 01 लिखूंगा तो वैसे ही कॉची 01 है। इनफैक्ट यहाँ भी अगर मैं लिख दूँ x इज लाप्लास 01, तो ये मेरा अपना नोटेशन है, बुक में भी 10 होगा, आपके टीचर ने भी 10 लिखाए होंगे, वो होगा, मैं 01 लिख रहा हूँ अपने कंफर्ट के हिसाब से, ठीक है। नोटेशन वो नोटेशन अपने हिसाब से आप फिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जैसे अगर मैं लिखूंगा x01 है मान लो, लाप्लास 01, नॉर्मल 01, उस तरह से मैंने कॉची 01 कर दिया ताकि वो अलाइन रहे, तो पैटर्न दिखे मुझे। तो यहाँ से म्यू को रख दो 0 और बी को रख दो 1, तो क्या आ जाएगा 1/2 e की पावर माइनस मॉड एक्स, एक्स इज रियल नंबर, तो ये लाप्लास 01 हो गया। तो वैसे ही जैसे ये 01 है, आगे मैं नॉर्मल 01 लिखूंगा ना, तो उसी तरह से उसके जैसा बनाने के लिए मैंने कॉची 01 कर दिया, अदरवाइज जो बुक में नोटेशन है वो 10 लिखता होगा, ठीक है। तो नोटेशन से कोई इशू नहीं है, बुक में इसको लैम्डा म्यू लिखता होगा, लैम्डा और थीटा, मैं थीटा लैम्डा लिखा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको इंपॉर्टेंट समझना ये पीडीएफ है, तो नोटेशन हर बुक का जरूर थोड़ी सेम ही होगा, नोटेशन अलग अलग हो सकता है ये। हाँ स्टैंडर्ड मतलब जनरली क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड आते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल आ जाता है, स्टैंडर्ड लाप्लास हो गया, स्टैंडर्ड कॉची हो गया, उस तरह से यूज होगा।
ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पैरामीटर चेंज कर दिया, इसलिए यहाँ भी चेंज कर दिया है। नवल समझ आ रहा है? यहाँ म्यू थीटा था तो यहाँ मुझे 10 लिखना पड़ेगा, यहाँ मैंने थीटा म्यू कर दिया है तो इसीलिए मेरा 01 हो गया है। सो मेरा कॉची थीटा म्यू थीटा और लैम्डा का मतलब ये पीडीएफ है। तो थीटा को 0 और लैम्डा को 1, थीटा को 0 लैम्डा को 1, वरना आप लैम्डा थीटा लिखोगे तो आप 10 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, इसको मैं अभी कंप्लीट करता हूँ फिर थ्योरम्स लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब आते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रह गया ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि इसका नोटेशन है कि x हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, इसके पैरामीटर है म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो इसका जो सपोर्ट होगा, सो इसका सपोर्ट है रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞। इसका जो पीडीएफ है 1/√2 पाई सिग्मा या सिग्मा√2 पाई e⁻⁻² x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। x रियल नंबर है, म्यू भी कोई रियल नंबर हो सकता है, सिग्मा को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये इसमें कंडीशंस हैं। इसका जो मीन आता है आप लोग जानते ही हैं, म्यू है। जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। जो mgf है क्या है, e⁻μt प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है भाई, इसी में क्या है, अगर मैं म्यू को 0 और सिग्मा को 1 ले लूँ, है ना, तो इसी में म्यू को 0 और सिग्मा को 1 ले ले तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है, ये स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इस तरह से। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो यहाँ हो जाएगा नॉर्मल 0 1, ठीक। तो इसका जो पीडीएफ क्या होगा, तो अगर मैं इसका नोटेशन चेंज करते, होता क्या है कि जब x आपका नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है तो z होता है x माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा नॉर्मल 0 1। अगर आप इसका मीन निकालेंगे 0 आएगी, वेरिएंस निकालेंगे 1 आएगी। तो हम लोग ये वाला नोटेशन फॉलो करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ है। तो ये एक सिंपल इंटर रिलेशन है इस दोनों में। तो यहाँ जैसे मैंने कहा नॉर्मल 0 1, तो ये अगर x नॉर्मल 0 1 है तो x के बजाय मैं z कर देता हूँ, ठीक है ना। सो हम लोग z यूज़ करेंगे और इसी z के CDF से, मान लो x का CDF है, अगर मैं CDF ऑफ x लिखता हूँ तो इसको ऐसा लिखूंगा fz एट x, ठीक। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे अगर हम CDF ऑफ z लिखते हैं, CDF ऑफ कैपिटल Z, तो हालांकि मतलब यही है कैपिटल FZ ऑफ Z, लेकिन इसको स्पेशल नोटेशन दिया है क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो इसीलिए इसको कैपिटल फाई ऑफ Z बोल दिया जाता है। तो ये इसके जगह पे ये नोटेशन ज़्यादा फेमस है या लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए ये जो Z है नॉर्मल 0 1, इसके ये लिख मीनिंग इसका यही है एक्चुअली, CDF ऑफ Z है, लेकिन इसको नोटेशन ये यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। और तो यहाँ से तो पता ही आगे चीज़ें कि मीन 0, वेरिएंस 1, mgf जो हो जाएगा e⁻μ0 है ना, तो हाफ टी स्क्वायर, मेनली यही है। बाकी यहाँ मीन मीडियन मोड तीनों म्यू होगा यहाँ पे क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन मीडियन मोड तीनों म्यू के इक्वल है। ओके यहाँ तक। सो अभी जस्ट हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लिया डिस्ट्रीब्यूशंस का, अब मैं थ्योरम्स आपको बताता हूँ। तो अभी मैं जस्ट आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या है, डबल एक्सपोनेंशियल क्या है, गामा क्या है, बीटा क्या है, नॉर्मल क्या है, कॉची क्या है ना। तो अभी जस्ट हमने उसके मेनली नेम के साथ देखा, सपोर्ट क्या है, पीडीएफ क्या है, मीन वेरिएंस एमजीएफ क्या है। बाकी मोड और मीडियन और बाकी स्क्यूनेस कटो से सब निकाल सकते हैं आप याद रख सकते हैं, बुक में मिल जाएगा, ऑनलाइन में आप चाहो तो याद रख सकते हो, बट सब कुछ याद रखना मुश्किल है, आप अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। अभी अब इनका देखना है कि इनके बीच रिलेशंस क्या है, इसको है ना, कि कैसे रिलेटेड है ये सब। तो मैं अभी सिर्फ यूनिफॉर्म से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकते हो। जैसे हमने
वो सारी प्रॉपर्टीज पहले वाली यूज होगी ही कि हर एमजीएफ यूनिकली डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है, तो जो भी एमजीएफ वाले क्वेश्चंस हैं वैसा हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर बात करूं मैं सबका ग्राफ बनाऊं अगर पीडीएफ का, सीडीएफ आपने पहले देख रखा है, सीडीएफ इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, नॉन डिक्रीजिंग, राइट, कॉन्टिन्यूअस। ग्राफ भी आपको पता है सीडीएफ कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये सब आज जो भी हमने लिखे हैं ये सब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कोई जंप नहीं होगा, तो इन सब में कोई जंप नहीं होगा। लेकिन इनका पीडीएफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्टिन्यूअस वाले में। तो पीडीएफ का अगर आप ग्राफ बनाएंगे, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, जैसे नॉर्मल है, सो जैसे x अगर नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, तो इसका जो पीडीएफ है 1/√2 सिग्मा e की पावर -12 x माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपका है x इज रियल नंबर। तो अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ, इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं है, बट अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसा होगा, ये बेल शेप्ड आता है कर्व, इसका ग्राफ बनाओगे इस तरह का आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो सेंटर पे जो नंबर है वो म्यू है, म्यू यहाँ मीन मीडियन मोड, तो ये किसका ग्राफ है, इधर x है। अब ये म्यू डिपेंड करता है, म्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो डिपेंड करता है क्या है, लेकिन ये ग्राफ किसका है, पीडीएफ का, इस fx का ग्राफ है, ठीक है, फॉर डिफरेंट x। इधर x माइनस इन्फिनिटी है और इधर x प्लस इन्फिनिटी है, इस बीच में म्यू कहीं पे, तो म्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मतलब मोड भी है, मीडियन भी है, मीन भी है, तीनों है। वही अगर जैसे आप x नॉर्मल 0 1 लिखते हैं तो इसका जो पीडीएफ आता है, तो मैं z लिख देता हूँ, z नोटेशन फॉलो होता है जनरली नॉर्मल 0 1 में। तो अगर आप z का पीडीएफ लिखेंगे तो ये आता है 1/√2 e की पावर -12 z²। इसका ग्राफ बनाओगे तो भी कुछ ऐसा ही होगा, तो यहाँ 0 के अबाउट होगा, तो ये म्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, म्यू यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है एफ जेड ऑफ जेड, और यहाँ है जेड, तो जेड वर्सेस एफ जेड का ये ग्राफ है, ये मीन यहाँ पे नंबर 0 है। तो ये इसका होता क्या है, जो हम आपसे पूछूं ये बहुत यूज होता है ना, फाई, अभी मैंने लिखा था फाई 0 लिख दूं अगर, तो फाई 0 का मतलब क्या बोला हमने, सी डी एफ ऑफ जेड एट 0। तो ये जो कैपिटल फाई यूज होगा, है ना, कई बार इसको भी बुक में स्मॉल फाई यूज करता है, स्मॉल फाई ऑफ जेड, तो स्मॉल फाई है तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, मर्जी है। कैपिटल फाई में मैं ऐसे लगा रहा हूँ ऊपर, बाउंड्री ऊपर, है ना, तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये है मेरे पास, बट जो भी नोटेशन है पेपर में गिवन होगा, आपको अज्यूम नहीं करना, लिखा रहता है पेपर में क्या मतलब है इसका। फाई 0, अच्छा ये बताओ कितना होगा, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं z लेस देन इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ देख के बनाओ, ये पीडीएफ का ग्राफ है, ठीक है ना। तो सिंपल है, इस z लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब एरिया अंडर द फंक्शन, है ना, तो इसके पीडीएफ को आप इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से वहां तक, तो हाँ, सो एरिया अंडर अ कर्व इन दिस, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये ग्राफ है z वर्सेस पीडीएफ, तो पीडीएफ में एरिया अंडर द कर्व इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और तो यहाँ पे ये हाफ होता है, इसलिए ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा कि फाई 0 इज 1/2। बाकी चूंकि कैपिटल फाई तो सीडीएफ है, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कैपिटल फाई एट इन्फिनिटी, तो ये तो मुझे पता है कि एग्जैक्टली 1 आएगा, क्योंकि सीडीएफ इन्फिनिटी पे तो 1 होता है, कोई भी सीडीएफ हो, तो कैपिटल फाई इज ऑल्सो अ सीडीएफ एक्चुअली, है ना। वैसे ही कैपिटल फाई एट माइनस इन्फिनिटी अगर आप निकालोगे तो 0 आएगी, बिकॉज किसी भी सीडीएफ का माइनस इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। कुछ पूछना है किसी को, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना के देख सकते हो। चलो मैं कुछ बना देता हूँ, तो नॉर्मल का बनाया, जैसे अगर मैं एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बनाता हूँ, मान लो x इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, चलो इसका पीडीएफ है मान लो लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा x मोर देन 0। अगर आपको कोई पूछता है ग्राफ बना के बताओ x वर्सेस पीडीएफ ऑफ x, ठीक है ना, तो x वर्सेस पीडीएफ ऑफ x, तो 0 अदरवाइज होता है ना, तो 0 तो इधर नेगेटिव पे 0 होगा। और कैसा ग्राफ होगा इसका, ग्राफ बना पाओगे,
जैसे मान लो चलो ई लैम्बडा ई की पावर माइनस, हाँ लैम्बडा तो पॉजिटिव नंबर है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह से ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स कैसा होता है, ऐसा। लेकिन ये एक्स पॉजिटिव है तभी ऐसा है, तो नेगेटिव साइड में क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब वैल्यू क्या है पीडीएफ की, जीरो, तो ये ग्राफ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपको कलर चेंज करके दिखाऊं, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि पीडीएफ होता है जीरो अदरवाइज, तो जीरो अदरवाइज और इसके बाद ये हो गया, तो किसका ग्राफ बना रहा हूं मैं, हम लोग ग्राफ बना रहे हैं पीडीएफ का, नॉट सीडीएफ, सीडीएफ पहले बनाते थे, अभी मैं पीडीएफ का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है भाई। सो अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ सिंपल पीडीएफ का, आप यहाँ चाहो इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ एक्सक्लूड कर सकते हो, तो ये है ना, जैसे लैम्डा वैरी कराओगे उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ये है। लेकिन जीरो पे तो वन ही रहेगा ना हमेशा। लैम्डा को अगर मैं, अच्छा लैम्डा की वैल्यू अगर मैं एक्स को जीरो रखेंगे तो वन इंटू लैम्डा ना, तो ये तो लैम्डा होगा ना यहाँ पे, ये लैम्डा होगा, और लैम्डा जो भी लोगे उसके हिसाब से वैरी करेगी, है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा लैम्डा, है ना, एक्स जीरो वाई लैम्डा, तो उसके हिसाब से चीज़ें वैरी करती है। तो आप सबका पीडीएफ देख सकते हो कि क्या होगा किसके केस में। जैसे एक्स अगर कॉची जीरो वन है, चलो अभी कॉची की बात करते हैं, कॉची जीरो वन मैंने स्टैंडर्ड कॉची को जीरो वन दिया, वन जीरो जो बुक में लिखता है आप लोग पढ़ते होंगे, तो इसका पीडीएफ क्या था, वन अपॉन पाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे बोले इसका ग्राफ बना के दिखाओ, कैसा होगा इसका ग्राफ, व्हाट इज ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, तो आसान फंक्शन है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे कैलकुलस में कैसे ग्राफ बनाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, जीरो पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आता है, फिर देखते हैं कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है, फिर रफली स्केच कर लेते हैं ग्राफ हम लोग, तो वो भी यहाँ भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ एफ डैश एक्स जो आएगा, जो भी एक्स बराबर जीरो ही होगा ना, तो जीरो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। हाँ क्योंकि जैसे जो ही आप x को जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन बाई पाई यहाँ पे ना, तो उस तरह से, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएबल है तो अब ऐसा बना लो, हाँ रफली इस तरह से, है ना, ये है। तो रफली इस तरह से ग्राफ समझिए, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। तो ऐसे सबका ग्राफ देख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ जितने भी पीडीएफ है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार ग्राफ चेक कर लो कैसा होता है। कई बार ग्राफ से भी क्वेश्चन हो जाते हैं कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व यहाँ कंसिडर करना होता है। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था आपको याद हो, अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस में क्या करते थे, एक्स बिलोंग्स टू इवेंट ए मान लो, तो इंटीग्रेशन ओवर ए एफ एक्स डी एक्स, और किसी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है किसी इंटरवल पे, वो उस फंक्शन के एरिया अंडर द कर्व होता है ना, एबव एक्स एक्सिस, अगर लिमिट जीरो से बड़ी है तो ये क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स इन द इंटरवल ए, लेकिन ए जीरो से पॉजिटिव होगी, ए इंटरवल जो भी होगी, तो यहाँ पे ए को वो होना पड़ेगा पॉजिटिव, है ना, सबसेट में ए के एलिमेंट जो भी होंगे पॉजिटिव होंगे, तो उस तरह से एबव एक्स एक्सिस। ऐसे ही सारे डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बना सकते हैं। मान लो जैसे गामा ही था, तो गामा तो डिपेंड करेगा ना अल्फा बीटा क्या है, उसके हिसाब से वेरी करेगा। जैसे एक्स अगर है, चलो गामा की बात करते हैं, जैसे गामा अल्फा बीटा था, अगर मैं एफ एक्स लिखता हूँ कि आपको लगा ग्राफ बनाइए क्या होगा, तो कुछ अल्फा बीटा फिक्स कर लो, उसके हिसाब से होगा ग्राफ, है ना। तो फिक्स करे ग्राफ बना के देखो क्या होगा। तो इनिशियली तो एक्सपोनेंशियल जैसा होता है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पीडीएफ में अगर अल्फा को मैं वन रख देता हूँ और बीटा की वैल्यू मान लो टू रख दिया, तो टू रखूंगा तो इसका मीन टू आ जाएगा ना, काई स्क्वायर टू,
तो जब भी अल्फा को 1 बीटा को 2 रखो तो एक्सपोनेंशियल ही बन जाएगी ये। तो ये तो जस्ट एक्सपोनेंशियल जैसी बन जाएगी अगर हमने अल्फा को 1 बीटा को 2 रखा तो। बाकी अगर अल्फा में से मैं बात करूं कि अल्फा को 2 और बीटा को 2 रख दिया तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें अब चेंज होंगी। कैसा ग्राफ होगा? सो मे भी कुछ ऐसा हो सकता है काई स्क्वायर जैसा हो जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे मैं 1 क्या रख रहा हूँ, बीटा को 2 रख रहा हूँ ना, 2 की पावर अल्फा, हाँ गामा 1/2, ठीक है, n/2 और 2 की पावर, हाँ। तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं काई स्क्वायर जैसा होगा, तो ये ऐसा बन जाएगा, इस तरह से चेंज होता रहेगा इसके लिए, ठीक है। तो पहला वो था, दूसरा ये था। ऐसे चेंज करते रहोगे तो वैल्यू ऐसे चेंज होती रहेगी, ऐसे करके चेंज होता रहेगा, वो उसके हिसाब से शिफ्ट होता रहेगा। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। और n बहुत लार्ज हो गया यहाँ पे, मतलब फिर से अल्फा अगर ना तुम बहुत लार्ज ले लोगे तो उसको नॉर्मल जैसा बिहेव करने लगेगा, ये सब अल्फा बीटा को उस तरह से करोगे। जैसे अल्फा 2 और बीटा 2 है, अल्फा 2 अगर बीटा 2 करेंगे ना तो ये काई स्क्वायर, आप अगर यहाँ ध्यान से देखो, अगर जिनको आइडिया है तो ये था काई स्क्वायर 2 था ना। अच्छा एक मिनट, और ये काई स्क्वायर कितना बनेगा 4। अच्छा एक मिनट, तो काई स्क्वायर में क्या होगा, हाँ काई स्क्वायर 2 एक्सपोनेंशियल 2 होता है, बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, आप चेक कीजिए, ऐसे ही होगा ग्राफ। तो वो आएंगे हम, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ डिफरेंट पीडीएफ में यू कैन सी कि ग्राफ कैसा होता है। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो अभी मैं बता रहा था तुम्हें कि ग्राफ तुम बना के देख सकते हो ऑनलाइन, बहुत सारे आजकल तो इतने 3D और ये सब यूट्यूब पे तुम्हें दिख जाएगा किस पीडीएफ का कैसा ग्राफ है, वो भी तुम देख सकते हो कि है ना कैसा होगा, जो 3D फिगर बना के दिखाते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशंस का, तो वो यूट्यूब पे तुम्हें बहुत अच्छे से दिखा देंगे कैसा ग्राफ होता है। एनीवे हम अभी क्या करते हैं, आगे मैं थ्योरम्स डिस्कस करता हूँ। चलो स्टार्ट करता हूँ शुरू से। तो हमने क्या यूनिफॉर्म से स्टार्ट किया था, तो एक आप लोगों को याद होगा एक थ्योरम हमने बहुत पहले लिखा था, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोबेबिलिटी, ये जब सीडीएफ पढ़ रहे थे तब मैंने लिखाया होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको खूब यूज कर रहे थे अगर जिनको याद हो। तो ये है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को याद है इसका स्टेटमेंट? इसका स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम? किसी को याद नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता भाई? अच्छा, लेट एक्स बी एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वैलिड है ना, एंड एफ बी सी डी एफ ऑफ एक्स, तो होगा क्या, एफ सी डी एफ है, तो एक नया रैंडम वेरिएबल वाई लेते हैं, एफ स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स रख दिया, याद है जी एक्स लिखते थे, वाई इज इक्वल टू जी एक्स, सो इंस्टीड ऑफ जी एक्स अब जी एक्स है एफ एक्स, एफ क्या है सी डी एफ, तो जो उस एक्स रैंडम वेरिएबल का सी डी एफ आएगा उसी सी डी एफ में एक्स के प्लेस पे हम कैपिटल एक्स लिखेंगे। तो बताओ देन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, देन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई? ये तो याद होना चाहिए, हमने यूज किया है इसको पहले, मुझे यहां तक याद आ रहा है। हाँ, सो ये जो फॉलो करता है यूनिफॉर्म 0 1। आपको मैं सिंपल एक एग्जांपल से बता देता हूँ, है ना, ये सिंपल थ्योरम है। जैसे एग्जांपल देखो, और इस पे खूब क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। जैसे अभी के लिए बताया, चलो मान लो मैंने x लिखा था एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, चलो लैम्बडा हटाए कुछ रख दो अभी के लिए,
तो इसको 2 रख दो। चलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका पीडीएफ होगा 2e⁻⁻2x x मोर देन इक्वल टू 0। मुझे कोई बताओ इसका सीडीएफ क्या आएगा, याद है, निकाल सकते हो, 0 से x में इंटीग्रेट कर लो इसको, तो ये आ जाएगा 1 - e⁻⁻2x जब x मोर देन इक्वल टू 0 है। तो जो सपोर्ट पे, अब यहां से क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर y हम कंसीडर करें, अगर मैं y लेता हूं 1 - e⁻⁻2x को, तो ये वो gx है। तुम्हें अगर याद हो, दिस इज दैट gx जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में बात करते थे कि y बराबर gx है, तो x का पीडीएफ पता है, तो बताओ y का पीडीएफ क्या होगा। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन सीडीएफ अप्रोच था, एक फार्मूला भी था जैकोबियन फार्मूला, ये तीसरा तरीका है। तो ये गारंटी देता है ये कि ये जो gx आपने y लिखा है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा। बिना प्रूफ किए आप इस थ्योरम के हेल्प से बता सकते हैं कि ये जो रैंडम जो भी आपने फंक्शन लिखा है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो यूनिफॉर्म 0 1 आएगा। ये इस थ्योरम का यूज है। प्रूफ करना चाहोगे, प्रूफ भी हो जाएगा। अगर इसी को मैं ट्रांसफॉर्मेशन से आपको प्रूफ करके दिखाऊं तो भी हो जाएगा, आसानी है ऐसे तो। ये इस थ्योरम का प्रॉपर प्रूफ लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इस थ्योरम का प्रूफ भी बहुत आसान है, देखो मैं थ्योरम का प्रूफ ही लिख देता हूँ। तो अच्छा, एक और काम करते, रुको। ये जो y यूनिफॉर्म 0 1 है, तो मुझे बताओ y का पीडीएफ क्या है और y का सीडीएफ क्या है। तो यूनिफॉर्म 0 1 का पीडीएफ कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ। तो ये जस्ट 1 है जब स्मॉल y की वैल्यू 0 से 1 में है। और इसका सीडीएफ क्या होगा y का, मान लो fx कर देता, तो सो यहाँ से जो आपका y आएगा, तो यहाँ y लिखना है तो y आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। हाँ, इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीडीएफ y है, तो y के बारे में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इस थ्योरम का अगर प्रूफ लिखना हो तो तुम y के सीडीएफ से स्टार्ट करो। ये कैपिटल Y, तो इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। कैपिटल Y क्या है, कैपिटल Y है CDF ऑफ x एट x लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं x को रोक लूँ, है ना, तो x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा f इनवर्स y, यहाँ x लिखना है x लिख लो। और आपको याद है, नहीं एक मिनट, ये प्रोबेबिलिटी था ना, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू k इज CDF एट k, तो ये हो जाएगा CDF ऑफ x एट fx इनवर्स y। और आप अगेन कैलकुलस आप लोग जानते होंगे, सो f ऑफ f इनवर्स y इज इक्वल टू y इटसेल्फ। तो यहाँ से मैंने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि y का जो CDF है वो y ही आ रहा है, CDF ऑफ y इज y। और जब भी ऐसा होगा तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म 0 1 है। तो ये इस थ्योरम का वो प्रूफ है, अगर किसी बुक में भी देखेंगे तो इस तरह से करके रखा होगा। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ लिखा है मैंने, ठीक है ना, समझ के लिए कि आता कैसे है। तो एक तो ये यूज खूब होगा आगे। जैसे एग्जाम में क्या होता है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये ओके, किसी को पूछना है कुछ, देख लो। जैसे कई बार क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि इस तरह का, जी पहले स्टेटमेंट पढ़ लो आप ठीक से। आपको देखना है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उस केस में है कि नहीं है इन्वर्टिबल। क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछने का जनरल पर्पस क्या होता है कि आप समझते नहीं हो ठीक से। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ लो, अब बताओ कि इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF कैसा होता है, क्या है, क्या होता है, नहीं नहीं प्रॉपर्टीज बताइए, क्या कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है CDF।
कॉन्टिन्यूस होगा, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इनफैक्ट बाइजेक्टिव नहीं तो 1 1 फंक्शन होगा अपने सपोर्ट पे। तो ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रॉपर्टीज है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का CDF कॉन्टिन्यूस होगा ही, साथ में 1 1 फंक्शन भी होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अपने सपोर्ट पे। तो अपने सपोर्ट पे वो बाइजेक्टिव होगा इवन, तो इन्वर्टिबल भी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस केस में इन्वर्टिबल होगा यहाँ पे अपने सपोर्ट पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझो कि इन्वर्टिबल क्यों है ना, क्योंकि यही प्रूफ है जो बुक में भी लिखा हुआ है, तो आपको वहां समझना है कि वैसा क्यों हो रहा है ना, इंस्टीड ऑफ ये चीज़ है। ठीक है भाई। जैसे क्वेश्चंस कई बार क्या पूछ लेता है कि जैसे आपके पास है कि लेट PDF ऑफ x बी 6x इंटू 1 माइनस x बिटवीन 0 1 एंड 0 अदरवाइज। तो यहां से क्या आएगा, और आपको दे देगा y, बताओ भाई y आपके पास है जैसे 3x² माइनस 2x क्यूब, ठीक है। तो बोलेगा देन बताओ y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आप ये पूछ लेगा आपसे कि ऑप्शन ए है कि बताओ एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ y क्या होगा, ये है। और आपसे पूछ लेगा यहाँ से मीन ऑफ y, वेरिएंस ऑफ y, मोमेंट जेनेटिक फंक्शन ऑफ y, चलो अभी के लिए मतलब मीडियन ऑफ y पूछ लिया, व्हाट इज मीडियन ऑफ y, जैसे ये पूछ लेगा आपसे, बताइए आंसर। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन ही होगा, तो आगे थ्योरम मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज हमने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सारे लिखे हैं, अगले क्लास में थ्योरम्स लिखाऊंगा, रिजल्ट्स जो यूज करे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बताइए आप लोग। ओके तो आपके हिसाब से पहले इसका हम लोग CDF निकाल लेते हैं। देखो यहाँ तो मुझे पता है कि मैं ये थ्योरम यूज करूंगा, लेकिन एग्जाम में आपको क्लिक करना चाहिए कि ये यूज होगा, तो तब क्लिक करेगा जब बहुत बार थ्योरीज रिवाइज कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, तभी जाको एग्जैक्टली टू द पॉइंट क्लिक होगा। वरना आपको सोचने में आधा घंटा निकल जाएगा, तब भी मुझे, अगर जो बच्चे बहुत रिवाइज नहीं करते हैं चीज़ों को, पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए फिर आपको रिपीटेडली 4 5 बार रिवाइज करना पड़ेगा पूरा सिलेबस, PYQ 5 6 बार कम से कम सॉल्व करना होगा। तो जब क्वेश्चन आप एग्जाम में पढ़ोगे तो सीधा आपको टू द पॉइंट क्लिक होगा कि यहाँ क्या यूज होगा, क्या डेफिनेशन लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, क्या अप्रोच होगा। नहीं रिवाइज करके जाओगे तो आधा घंटा सोचने में लगेगा, तब भी दिमाग में नहीं आएगा कि क्या यूज करना है, फिर उसके समय छोड़ना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। ये तो यहाँ तो टू द पॉइंट है कि मैं यहाँ CDF निकाल लूंगा। तो यहाँ से x का CDF बताइए, कोई निकाल सकते हैं तो व्हाट इज CDF ऑफ x, 3x² माइनस 2x क्यूब, सिंपल। और ये x 0 से 1 में है। हमने अभी कहा है कि अगर आप y लेते हो CDF ऑफ x एट कैपिटल X, सो 3x² माइनस 2x क्यूब। सो थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी CDF x कोई भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और y में उसका CDF लेता हूं, यहाँ स्मॉल x में था, यहाँ कैपिटल X में है, तो ये फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल gx है, दिस इज द y बराबर gx जो हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे थे। अब इस gx का डिस्ट्रीब्यूशन अगर gx CDF के इक्वल हो गया कैपिटल X के टर्म में, तो थ्योरम गारंटी देता है कि y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म 0 1 होगा। तो मतलब ये जो क्वांटिटी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी है कि ये क्या होना है, यूनिफॉर्म 0 1 होना है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन होना है यूनिफॉर्म 0 1, है ना। थ्योरम्स हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमारी लाइफ आसान हो जाए, एग्जाम में हमें प्रूफ ना करना पड़े, सोचना जाना, थ्योरम में डायरेक्टली कंक्लूजन में पहुंचेंगे। तो थ्योरम ने बताया कि भाई ये ऐसा होगा, अब मैं सब कुछ बता सकता हूँ, अगर ये पता चल गया तो मुझे यूनिफॉर्म 0 1 का मीन होता है a प्लस बी बाई 2, वेरिएंस होता है b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, और MGF होता है क्या,
ई की पावर बी टी माइनस ई की पावर 0t अपॉन टी। और चूंकि ये यूनिफॉर्म 0 1 सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे डिसाइड करते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ये था तो इसका मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होगा। अच्छा, मोड तो एक्चुअली ये यूनी मॉडल नहीं है, इसके पास इन्फाइनटली मेनी मोड। हाँ, ये यूनी मॉडल नहीं है, इसके पास 0 1 के बीच का हर नंबर मोड है। यहाँ पे इन्फाइनटली मेनी, अनकाउंटेबली मेनी मोड है। तो मुझे क्या निकालना था, मीडियन ना? अच्छा, मीडियन, सॉरी। तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन हमेशा इक्वल होगा। मोड जरूरी नहीं है, क्योंकि मोड अगर यूनिक है तब इक्वल होगा, अदरवाइज वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ से जो मीन है वही मीडियन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या था कि एक्स इज सिमेट्रिक, कॉन्टिन्यूअस के लिए लिख रहा हूं मैं, एक्स इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ पीडीएफ ऑफ एक्स एट म्यू माइनस एक्स बराबर पीडीएफ ऑफ एक्स म्यू प्लस एक्स। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा होगा यहाँ पे। तो ये सिमेट्रिक है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये सिमेट्रिक है, तो इसलिए मीन मीडियन दोनों इक्वल है। तो आंसर फाइनली आ गया हाफ 1/12 ई की पावर टी माइनस 1 अपॉन टी हो गया। तो वरना एक एक चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे फिर तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन थ्योरम से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए भी हैं और आते भी हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने हैं। सो अभी मैंने आज बस इंट्रोड्यूस किया है कि डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या हैं। मैं कल इन पे बेस्ड, अभी मैं यूनिफॉर्म पे थ्योरम बहुत सारे होंगे वो लिखूंगा। एक थ्योरम अभी लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। कल बहुत सारे थ्योरम्स और लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल पे, डबल एक्सपोनेंशियल पे, गामा, बीटा, नॉर्मल, कॉची, ये सब लिखेंगे। फिर प्रॉपर्टीज और इंटर रिलेशंस ये डिस्कस करेंगे कल। तो अभी बस मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस लिखे हैं क्या होते हैं। कल हम लोग प्रॉपर्टीज और इंटर रिलेशन डिस्कस करेंगे। फिर ये अप्रोक्सीमेशन केसेस भी हैं। ये जो लिमिटिंग केसेस बोल रहा है ना, लिमिटिंग केस का मतलब हो गया बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई नॉर्मल, बाइनोमियल कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्री कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई बाइनोमियल। तो ये अप्रोक्सीमेशन मैं डिस्कस करूंगा, 3 अप्रोक्सीमेशन डिस्कस करूंगा। सो ये हम लोग कल अभी ये चलेगी, अभी ये 4-5 क्लासेस की इसकी थ्योरी चलेगी, थ्योरी इसमें काफ़ी है। तो अभी हम लोग थ्योरी इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं इस बैच की क्लास, अभी गेट की क्लास होगी। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गेट वाले लोग रुक सकते हैं ना, तो